हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशीय यंत्र। इसमें दोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये हमारा प्रकाशीय यंत्र है। दोष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे है निकट बिंदु किसे कहते हैं। तो मान के चलिए नेत्र के नजदीक, ठीक है ना। नेत्र के ये हमारा नेत्र हो गया और नेत्र के नजदीक ये नजदीक ये हो गया, ठीक। नेत्र के नजदीक है, नजदीक अगर ये वस्तु रखा गया, नेत्र के नजदीक ये क्या रखा गया जी, वस्तु। नेत्र के नजदीक, ठीक है ना। नेत्र के नजदीक रखी गई वस्तु को स्पष्ट रूप से अगर हम देख सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं जी, निकट बिंदु कहते हैं। नेत्र के माने मान के चलिए कि हमारे आंख के पास अगर यही कोई वस्तु है, यही भिरी रहेगा, अगर उसको स्पष्ट रूप से देख लेंगे, क्लियर देख लेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, निकट बिंदु कहेंगे। और निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। समझ आए आगे बच्चे। इसका मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और इसको फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि नेत्र के नजदीक माने हमारे आंख से अगर कोई नजदीक रखी गई वस्तु, आंख से नजदीक रखी गई वस्तु अगर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तो हमारा क्या कहलाएगा, निकट बिंदु कहलाएगा। और निकट बिंदु का मान होता है 25 सेंटीमीटर। और 25 सेंटीमीटर पे सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं जी, किताबों तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक और है जिसको बोलते हैं हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। दूर बिंदु किसे कहते हैं, मतलब ध्यान दीजिए, नेत्र, फिर इसको भी उसी तरह कहेंगे, नेत्र से दूर रखी गई वस्तु। ये दूर है, नेत्र से दूर रखी गई है, दूर रखी गई वस्तु है। दूर रखी गई क्या है, वस्तु है। नेत्र के से दूर रखी गई वस्तु अगर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, नेत्र से दूर रखी गई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, दूर बिंदु। माने हमारे आंख से दूर रखल कोई वस्तु अगर क्लियर दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, तो उसको क्या कहेंगे जी, दूर बिंदु कहेंगे। और उसका मान क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है ना जी, अनंत होता है। माने हमारे आंख से दूर रखी गई वस्तु क्लियर दिखाई दे तो उसको हम क्या कहेंगे, दूर बिंदु कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए क्या होता है, एक और क्वेश्चन इसी से आता है, दृष्टि विस्तार। दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, निकट बिंदु, ये निकट हो गया, निकट बिंदु और यहाँ दूर हो गया, ये वाला दूर बिंदु हुआ, ठीक है ना, दूर बिंदु हुआ। निकट बिंदु, दूर बिंदु। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये नजदीक वाला बिंदु हो गया और ये दूर वाला बिंदु। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दृष्टि विस्तार कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में इसका मान होता है, 25 सेंटीमीटर अनंत के लिए। यहाँ से होगा 25 सेंटीमीटर और यहाँ से हो जाए अनंत, एक बीच में कुछ हमारा मान होने वाला है दृष्टि विस्तार का, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, अब देखने वाले हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब लगले जस्ट बताए थे हम कि ये निकट बिंदु है, निकट बिंदु हो गया। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में अगर कमी आ जाए, ठीक है ना जी, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में अगर कमी आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, दृष्टि दोष कहेंगे। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच में अगर कमी आ जाए, कमी में तो समझते ना जी, इसमें कमी आ जाए तो इसका मान हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है ना जी। और ध्यान दीजिए, दृष्टि दोष 4 प्रकार के होता है। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होता है, ठीक है ना जी। एक पहला होता है, ध्यान दीजिए, एक पहला होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष पहला होता है, निकट दृष्टि दोष। ये 4 प्रकार के होता है, ठीक है ना जी। इसका 4 प्रकार होता है, ठीक, इसका 4 प्रकार होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मतलब नेत्र से नजदीक रखी गई वस्तु, नेत्र से वैसा दृष्टि, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वैसा दृष्टि दोष जो नेत्र से नजदीक रखी गई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, नेत्र से रखी गई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर रखी गई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। मतलब नजदीक वाला दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई ना देगा, बुझा रहे ना। माने नजदीक वाला वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और दूर वाला वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, उसी को क्या कहते हैं, हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब कोई ऐसे भी इंसान होते हैं जिनका निकट के लौकता है, दूर के ना लौकेगा। मैं नजदीक वाला लौकी, दूर के ना लौकी, तो निकट दृष्टि दोष कहा जाला, ठीक। एक उपचार खातिर अवतल लेंस लगावल जाला। का लगावल जाला, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष खातिर कौन लेंस लगाया जाता है जी, अवतल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष खातिर अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है ना जी।
अब ध्यान दीजिए, दूरदृष्टि दूसरा होता है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष। दूसरा क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि, देखिए दूरदृष्टि क्या होता है कि दूर में मतलब देखिए ये क्लियर है, दूर मतलब दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला दिखाई ना देगा। दूर मतलब ये दूर दूर वाला दिखाई देगा, निकट वाला नहीं दिखाई देगा, उसको क्या कहते हैं जी? दूरदृष्टि दोष कहेंगे। और इसके उपचार में ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस लगा रहता है। इसके उपचार में कौन लेंस लगा रहता है? उत्तल इसमें लगा रहेगा, और निकट में लगा रहेगा अवतल, ठीक है ना। तो निकट में नजदीक वाला दिखाई देगा, दूर का ना दिखाई देगा। दूर में का दूर वाला दिखाई देगा, नजदीक वाला नहीं दिखाई देगा। तो जिसमें दूर का दिखाई देता है और नजदीक का दिखाई नहीं देता उसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और जिसमें नजदीक का दिखाई देता है और दूर का दिखाई नहीं देता उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तीसरा होता है ज्यादा दृष्टि दोष। तीसरा होता है ज्यादा दृष्टि दोष। तीसरा नंबर है ज्यादा दृष्टि दोष। ज्यादा दृष्टि दोष, देखिए ज्यादा दृष्टि दोष किसे कहते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए ज्यादा दृष्टि दोष मतलब ना ही नजदीक के दिखाई दे ना दूर के दिखाई दे, मतलब ना नजदीक के दिखाई देगा ना दूर के दिखाई देगा, स्पष्ट रूप में दोनों नहीं दिखाई देगा, नजदीक के नहीं दिखाई दे ना दूर के दिखाई दे, उसको क्या कहेंगे? ज्यादा दृष्टि दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्यादा दृष्टि दोष कहेंगे। इसमें कौन लेंस लगा रहता है जी? द्विफोक्सी लेंस लगा रहता है। मैंने कहने का मतलब है एगो उतलो एक में लगा रही, एगो का लगा रही अवतल भी लेंस लगा रहेगा, मतलब उतल अवतल दोनों एक में लेंस लगा रहता है। ज्यादा दृष्टि दोष में उतल अवतल दोनों लेंस लगा रहता है ज्यादा दृष्टि दोष में। ज्यादा दृष्टि दोष का परिभाषा कैसे देंगे? ऐसा दृष्टि दोष मतलब जिसमें निकट की वस्तु में नजदीक वाला वस्तु और दूर वाला वस्तु दिखाई दे नहीं, ना निकट के वस्तु दिखाई दे ना दूर की वस्तु दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं? ज्यादा दृष्टि दोष कहते हैं। परिभाषा बोलना है तो वैसा निकट दृष्टि दोष जिसमें नजदीक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे और दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, जिसमें दोनों दिखाई नहीं देता, मैं ना नजदीक का दिखाई दे ना दूर के दिखाई दे, उसे ज्यादा दृष्टि दोष कहते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, अबिंदुकता किसे कहते हैं? अबिंदुकता, तो देखिए अबिंदुकता में मैं आपको बता रहा हूँ अबिंदुकता क्या है। अबिंदुकता में ध्यान दीजिए, 4 नंबर है अबिंदुकता। अबिंदुकता दोष है। ध्यान दीजिए अबिंदुकता किसे कहते हैं? देखिए अबिंदुकता में क्या होता है? वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज कतार, ध्यान दीजिए ये क्षैतिज कतार हो गया, ये क्षैतिज कतार हो गया, इसको हम बोलेंगे क्षैतिज कतार। ये क्षैतिज कतार हो गया और ये हमारा क्या हो जी? उदग्र। क्या है जी? उदग्र कतार, ठीक है ना जी? उदग्र कतार है ये क्षैतिज कतार और ये उदग्र कतार। तो दोनों में से मान के चले कि दोनों में से क्षैतिज कतार और उदग्र कतार दोनों में से कौन एगो दिखाई दे, या क्षैतिज कतार दिखाई दे या उदग्र कतार दिखाई दे, तो इसी को हम क्या कहते हैं जी? अबिंदुकता कहेंगे, ठीक है ना। दोनों में से कौन एगो दिखाई देगा, या क्षैतिज दिखाई दे और या उदग्र दिखाई दे, तो उसको क्या कहेंगे? अबिंदुकता कहेंगे। और इसमें कौन लेंस लगा रहेगा? बेलनाकार लेंस इसमें लगा रहता है, ठीक है ना। कौन लेंस लगा रहेगा? बेलनाकार लेंस लगा रहेगा, ठीक है। आप आई होप अंडरस्टैंड, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल।